हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम का जो फॉर्मूला है, मैथमेटिकल इक्वेशन है, वो ड्राइव करेंगे। और यहां पर हम क्या है, थर्मोडायनेमिक अप्रोच या थर्मोडायनेमिक मेथड की मदद से इस फॉर्मूला को ड्राइव करेंगे और इसको बोलते हैं हम थर्मोडायनेमिक मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। तो थर्मोडायनेमिक का मतलब क्या है कि अगर हम वहां पर किसी भी डेरिवेशन में और किसी भी फार्मूला की बात करते हुए यदि हम कुछ सब्सटेंसेस की थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज की बात करते हैं और थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज की मदद से वो डेरिवेशन करते हैं, तो उसको बोलते हैं थर्मोडायनेमिक डेरिवेशन। और थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज में क्या है भाई, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, पहले होती है इंटरनल एनर्जी ई। अब जानते हैं बात ये कि ई का मतलब क्या है, जिसको आजकल यू से भी दिखाते हैं ना, यू से। तो इट इज द एनर्जी स्टोर्ड इन ए सब्सटेंस। क्या है ये, एनर्जी स्टोर्ड इन ए सब्सटेंस। यहां पे लिख देंगे हम इसको, एनर्जी स्टोर्ड, कि हर एक सब्सटेंस में एनर्जी पाई जाती है। ठीक है, तो किसी भी सब्सटेंस के अंदर जो एनर्जी भरी हुई है वो उसकी इंटरनल एनर्जी है। फिर क्या करते हैं उसको हम, जैसे मोस्टली किसी सब्सटेंस की एनर्जी को यूज करने के लिए पहले हम उसको हीट एनर्जी में यूज करते हैं। जैसे हम लकड़ी को जलाते हैं, कोयले को जलाते हैं, या आपका जो एलपीजी है घर में, उसको जला के आप यूज करते हैं। तो जलाने पर क्या है, किसी भी सब्सटेंस की हीट एनर्जी, सॉरी, किसी सब्सटेंस की इंटरनल एनर्जी हीट एनर्जी में बदल जाती है। फिर उस हीट एनर्जी को आगे हम यूज करते हैं। ठीक है, तो किसी सब्सटेंस से जितनी एनर्जी हमें क्या यूजफुल वर्क की फॉर्म में मिलती है, तो कहते हैं यहां पर ये जो क्या एनर्जी अवेलेबल एज हीट एनर्जी। सीधी सी बात ये है ना, एनर्जी जो हमें हीट की फॉर्म में मिलेगी वो एच है, या उसको हम एच से दिखाते हैं। जी क्या है, ये जितनी एनर्जी को हम यूजफुल वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके प्लीज, एनर्जी चेंज्ड इनटू यूजफुल वर्क। सिंपल सी बात है, चेंज्ड इनटू यूजफुल वर्क, ये याद रखना आपने, यूजफुल वर्क, राइट। फिर किसी भी सब्सटेंस की एक मोल की जो फ्री एनर्जी है उसे हम यू से दिखाते हैं और उसे बोलते हैं केमिकल पोटेंशियल। क्या है प्लीज, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या बोल रहा हूं मैं, किसी भी सब्सटेंस के अंदर से, किसी सब्सटेंस के एक मोल के अंदर से जितनी हमें फ्री एनर्जी मिलेगी वो क्या होता है, उसका केमिकल पोटेंशियल, जिसको हम म्यू से दिखाते हैं। फ्री एनर्जी ऑफ वन मोल ऑफ ए सब्सटेंस। ठीक है, तो हमें ये जो यहाँ पर चीज है इसको यूज करना है यहाँ पर। ठीक है, इसको यूज करना है, किसको, ये जो फ्री एनर्जी है बहुत ही इंपॉर्टेंट थर्मोकेमिकल वेरिएबल है, थर्मोकेमिकल बिहेवियर है, प्रॉपर्टी है किसी भी सब्सटेंस की। और इसको यूज करते हुए हम क्या करेंगे, यहाँ पर लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम का जो फार्मूला है वो फार्मूला हम यहाँ पर मैथमेटिकली डिराइव करेंगे। सो लेट्स कंसीडर ए जनरल रिवर्सिबल रिएक्शन। A plus BB is equal to, let's say, XX plus या फिर आएगा Y and Y ऐसे। इसमें ये जो कैपिटल A और B है ये दो रिएक्टेंट्स हैं, गैसेस रिएक्टेंट्स है। लीजिए A and B are two gaseous reactants which react together producing two new gaseous substances X and Y। ये आपके जो प्रोडक्ट हैं X Y, ये भी यहाँ पर क्या है, ये भी यहाँ पर गैसियस प्रोडक्ट्स हैं X और Y। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्लीज। जो ये आपका स्मॉल यहाँ पर जो नंबर्स हैं ये A B X Y, मतलब यहाँ पर जो स्मॉल लेटर्स हैं ये क्या है, संख्या को दिखाते हैं। मतलब A कितना है, मान लो 1 है, B 2 है, ये 3 है, ये 4 है, कुछ भी होगा ये प्लीज। और ये क्या है, इनके मोल की संख्या है। जैसे कहते हैं अगर A 2 है, 2 मोल है A के,
जो कैपिटल ए है, इस तरह से अगर ये 1.5 है, कुछ भी हो गया, आपको ये 1 है, ये 2 है, ये भी कुछ भी हो सकता है, ये 3 है, ये 5 है, कुछ भी वैल्यू होगी। ओके प्लीज। तो देखिए जब रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में बदलेंगे तो वहां पर क्या है, फ्री एनर्जी में बदलाव आएगा। रिएक्शन के दौरान देखिए किन्हीं भी दो अलग अलग सब्सटेंसेस की फ्री एनर्जी की वैल्यू बराबर नहीं होती है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्लीज। नो टू सब्सटेंसेस कैन हैव इक्वल वैल्यू ऑफ फ्री एनर्जी। तो जब ये रिएक्शन होगी तो इस रिएक्शन के दौरान फ्री एनर्जी चेंज होगी, फ्री एनर्जी में बदलाव आएगा। ओके फिर कैसे निकालेंगे, चेंज इन फ्री एनर्जी को डेल्टा जी इक्वल टू टोटल फ्री एनर्जी ऑफ, यहां पर करेंगे प्रोडक्ट्स माइनस टोटल फ्री एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स। क्या बोले, टोटल फ्री एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस टोटल फ्री एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स। देख लीजिए यहां पर, ये देखिए और देखिए जो यहाँ पर ये सब्सटेंस है X, इसके 1 मोल की फ्री एनर्जी क्या है, म्यू एक्स है। म्यू एक्स केमिकल पोटेंशियल क्या है, ये फ्री एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ X इनटू X स्मॉल x होगा, ये क्या बन गया, ये टोटल फ्री एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट X। इस तरह सबका लिखेंगे यहाँ पर प्लस y इनटू म्यू y ऐसे प्लीज, ठीक है। टोटल फ्री एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस टोटल फ्री एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स ऐसे। सो क्या हो जाएगा, a इनटू म्यू a प्लस b इनटू म्यू b। ये फार्मूला है, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चेंज इन फ्री एनर्जी ड्यूरिंग द general reaction between A and B forming X and Y, which results into formation of X and Y. Very important please। अब देखिए यहाँ पर ये एक क्या है, गैसेस मिक्सचर है। यहाँ पर 4 सब्सटेंसेस हैं A, B, X and Y। तो ये जो रिएक्शन वेसल है इसमें 4 सब्सटेंस है, ठीक है। तो यहाँ पर जो मिक्सर के अंदर किसी भी सब्सटेंस का जो केमिकल पोटेंशियल है वो उसके प्रेशर पर डिपेंड करता है, जो कि अपनी गैस फॉर्म है ना, सारी गैसेस हैं ये, तो गैसेस मिक्सचर है। तो यहाँ पर क्या है, तो किसी भी सब्सटेंस का जो केमिकल पोटेंशियल I मींस कोई भी सब्सटेंस, जैसे ये A है, B है, X Y लेंगे, इज इक्वल टू म्यू I0 प्लस RT ln PI। PI इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ द ith कंपोनेंट। तो ये एक जनरल फार्मूला है किसका, केमिकल पोटेंशियल ऑफ एनी सब्सटेंस इन ए मिक्सचर, इन ए गैसियस मिक्सचर। ये गैसेस की बात कर रहे हैं, इसलिए ये क्या है, ये पार्शियल प्रेशर होगा उस सब्सटेंस का। ये क्या है, जब यहाँ पर ये अगर हमारे पास जो सब्सटेंस है उसका पार्शियल प्रेशर 1 हो, ठीक है, जब ln 1 0 हो जाता है तो म्यू I इक्वल टू म्यू I0। इसको बोलते हैं हम, दैट इज द स्टैंडर्ड केमिकल पोटेंशियल म्यू I0 बनेगा। कब होगा, जब सब्सटेंस का पार्शियल प्रेशर 1 है। तो ये जो हमारे पास 4 सब्सटेंस है ना, जैसे आपका ये A है, B है, X है, Y है, तो इनके लिए फार्मूला ये लिखेंगे ना, ठीक है। तो इनकी क्या आ जाएगी, सभी की यहाँ पर क्या है, गैसेस मिक्सचर में क्या है, केमिकल पोटेंशियल आ जाएगा। इसको लिखा देते हैं सभी के लिए, ठीक है। इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लीज। यहां से कभी चलेंगे ऐसे करके, और हम ये वैल्यू यहां पर रख देते हैं, ठीक है, इस फार्मूला में हर एक के लिए। तो डेल्टा जी जब आप लिखेंगे इसको यहां पे ले आइएगा प्लीज, थोड़ा करके इसको, डेल्टा जी इक्वल टू, पहले हमारे पास क्या है, ये सारे दोनों प्रोडक्ट हैं, तो ये आएगा x म्यू x ऐसे प्लीज, ये 0, ये यहां पर लगेंगे x x एंड x सारा जाएगा, फिर क्या हो जाएगा y एंड y, फिर क्या है, कैपिटल A एंड A, 4 बार ये हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी, 4 बार यहाँ पर आएगा वैसे, ठीक है। x यहाँ से भेज देखिए, ये आएगा ना यहाँ पर, ये होगा, ये है इसे म्यू I, सो x यहाँ पर ये हमारे पास है, x इसके नंबर ऑफ मोल्स है, I होगा x, ठीक है, जो पहला प्रोडक्ट है आपका, ऐसे वेरिएबल होगा, यहाँ पर लिख देंगे इसको सारा, क्योंकि ये x से मल्टीप्लाई है, तो ये म्यू x वैल्यू है, देख लो। वैसे यहाँ पे मैं लिखता हूँ म्यू x इक्वल टू म्यू x 0 प्लस RT ln px,
तो ये जो हमारी जनरल इक्वेशन है x के लिए ये बन जाएगी। तो चारों में हमारे पास ये क्या है, x y a और b सभी के लिए ये बनेगी और इन चारों की वैल्यू यहां पर रख देंगे। फिर इसको आप देखते हैं कैसे बनेगा, ठीक है। क्योंकि ये x से गुणा होगा, इसको ऐसे यहां पर ऐसे आ जाएगा, यहां पर x तो ये बन जाएगा यहां पर ऐसे x और ये आ जाएगा ब्रैकेट में ऐसे ना। फिर ब्रैकेट खोल देंगे तो ये आ जाएगा x mu x 0 plus x rt ln px, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके एंड सो ऑन, फिर लिख लिया अपन प्लस जो दूसरा हमारे पास है y स्मॉल y mu y 0 प्लस y rt ln and py ऐसे। ये होगा आपके टोटल फ्री एनर्जी ऑफ x एंड y जो प्रोडक्ट है इन द केस इज मिक्सचर। ये माइनस जो रिएक्टेंट्स के लिए आएगा ना, ये माइनस यहाँ से जाएगा, माइनस इससे माइनस करेंगे अगर तो ऐसे कि यहाँ पर कर दो माइनस माइनस, कि इसमें से हमने ये घटाना है, ठीक है। अब ये रिएक्टेंट में आ जाएगी तो a mu a 0 प्लस a rt ln pa प्लस b mu b 0 प्लस b rt ln pb। ये बन गया प्लीज टोटल फ्री एनर्जी ऑफ ऑल द प्रोडक्ट्स माइनस टोटल फ्री एनर्जी ऑफ ऑल द रिएक्टेंट्स इन द रिएक्शन मिक्सचर। इन द रिएक्शन मिक्सचर and please when there is equilibrium the total free energy change of the system is 0. It is very important please, क्या बोल रहा हूं मैं कि when there is equilibrium in this reversible reaction at this stage net free energy change in the system is 0. यहां पर एक ये प्लेस है क्या बन जाएगा, ऐसे आ जाएगा 0। अब इनको इकट्ठा कर दें सभी को, 0 इज इक्वल टू दिस। पहले हमारे पास क्या आएगा, सभी का जो ये स्टैंडर्ड केमिकल पोटेंशियल है ये लेंगे और कर लीजिए प्लीज ऐसे x mu x 0 प्लस y mu y 0 क्या जाएगा प्लीज ऐसे माइनस a mu a 0 प्लस b mu b 0, राइट। हमने इसके देखिए प्लीज ये यहां से ये लिया दोनों इकट्ठे आ गए, किसके लिए प्रोडक्ट के लिए, माइनस ये दोनों किसके आ गए, ये और ये रिएक्टेंट्स के लिए, राइट। फिर हम आगे इसको लेंगे, ये आप आ गया यहां पर x है ये देखिए प्लीज, ये मल्टीप्लाई में यहां पर पावर बन जाएगा p की, यहां पर ये पावर बन जाता है आगे सभी का, क्योंकि हमारे पास क्या होता है जानते हैं ये मैथमेटिकली बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो इसको देखते हैं यहां से इधर से ये x ln लोग होते नेचुरल लोग है, लेट्स से p ये फार्मूला होगा तो क्या बनेगा इक्वल टू ln p raised power x। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इस तरह के बहुत फार्मूले होते हैं, x ln p इक्वल टू ln p raised power x, सभी का ले लेंगे यहाँ पर ये, इसको हम सीधा कर लेते हैं प्लीज यहाँ पे आ जाओ, क्योंकि प्लीज ऐसा हो जाएगा rt ln px raised power x plus rt ln py raised power y। ये किसका आपका ऐसे ये है आपका प्रोडक्ट का माइनस अब आ जाएगा ये रिएक्टेंट्स का ऐसे rt ln pa raised power a plus rt ln pb raised power b। ये देखिए ठीक है, ये रिएक्टेंट्स के लिए ये प्रोडक्ट्स के लिए। अब क्या है, दिस इज द स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज। सो 0 इज इक्वल टू डेल्टा g नॉट, ये होता है प्लीज इन दोनों डिफरेंस क्या लगा, ये स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज ड्यूरिंग रिएक्शन। अब इसको ले लेते हैं यहाँ पर, प्लीज देखिए ये RT कॉमन है दोनों में, ठीक है, RT कॉमन जो होगा यहाँ पे लिख देता हूँ इसको, ये यहाँ पे RT कॉमन करेंगे तो हो जाएगा आपका ln px raised power x, ठीक है प्लीज ऐसे लिखे ना, प्लस ln py raised power y ऐसे।
अभी जानते हैं कि प्लस है, ये मल्टीप्लाई में कैसे होगा मल्टीप्लाई, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पे लिख देता हूँ, मैं लिख रहा हूँ आपको, देखिए ठीक है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, यहाँ से आ जाएगा प्लस आर टी, यहाँ से आएगा ln पी एक्स रेज पावर एक्स इंटू पी वाई रेज पावर वाई। ये मैथमेटिकली हम ऐसा लिख सकते हैं, प्लीज मैथमेटिकली ऐसा लिख सकते हैं। मैं बताता हूँ क्या फार्मूला होता है। ये ऐसे ln a b इक्वल टू ln a प्लस ln b होता है, ऐसे राइट। इज वेरी इंपॉर्टेंट प्लीज, ये हमने लिखा है, आपने इसको यूज किया, इस तरह से आगे लिख देंगे यहाँ पर। ओके, ये आ गया, ये इसका माइनस से चलेगा आर टी, दूसरे के लिए ऐसे ही ln p a रेज पावर a एंड p b रेज पावर b ऐसे लगेगा, ठीक है, माइनस। अब इन दोनों में ये आर टी कॉमन है यहाँ पर ऐसे ही। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, डेल्टा जी को इधर ले आते हैं, जो इसका माइनस हो जाएगा, ठीक है। ओके प्लीज टेक डेल्टा जी टू द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वल साइन, इक्वल साइन, इक्वल साइन। सॉरी, इसको हम कर देंगे, आप देखिए यहाँ पे आ जाएगा ये माइनस डेल्टा जी नॉट, तो ले आएगा और थोड़ा करते हैं आगे। देखिए इसको आर टी यहाँ पर कॉमन आ रहा है, ये आर टी। ओके प्लीज, और ये देखिए जो माइनस है ना, मैं इसको बताता हूँ, ये जगह आपका ln p x रेज पावर x into p y raised power y and divided by p a raised power a, p b raised power b। तो प्लीज ln थोड़ा नीचे आ जाएगा यहाँ पर, ये ln ऐसे इक्वल टू माइनस डेल्टा जी नॉट। अब इस आर टी को नीचे ले आइए, यहाँ पर ले आइए नेक्स्ट स्टेप में आर टी को, आर टी ऐसे। अब ये ln जो, इसको ln को कम करने के लिए क्या है, जब दोनों से हम एंटीलॉग लेंगे, जब यहाँ दोनों से एंटीलॉग लेंगे तो क्या बन जाएगा ऐसे यहाँ पर, ये देखिए इसको कहते हैं कि p x रेज पावर x p y रेज पावर y डिवाइडेड बाय p a रेज पावर a एंड p b रेज पावर b इक्वल टू e रेज पावर माइनस डेल्टा g नॉट ओवर r t। एंड एट कांस्टेंट टेंपरेचर दिस नंबर इज कांस्टेंट, ये जो नंबर है, ये जो संख्या है, ये कांस्टेंट है। And if we represent this constant by k, if we represent this constant by k, as a k or kc or kp, जो आप जैसे k और kp होगा, क्योंकि आप लोगों ने क्या गैसेस रिएक्शन मिक्सचर है, और सभी का यहाँ पर हमने पार्शियल प्रेशर लेकर के ये फार्मूला ड्राइव किया है। ये क्या, ये px जो हमारे पास ये है, ये x रिएक्टेंट का पार्शियल प्रेशर है रेज़्ड टू पावर कोएफिशिएंट इन द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। यहाँ पर है ये जो कोएफिशिएंट है बैलेंस केमिकल इक्वेशन में, it is for this, so k, and this becomes the mathematical formulation of law of chemical equilibrium। इसमें क्या होता है प्लीज देख लीजिए, यहाँ पे जरा ये क्या है, the product of the concentration of products divided by the product of concentration of reactants is raised to power coefficients in the balanced chemical equation is constant at a given temperature, at a constant temperature, and this constant is represented by k or kc or kp
अदर के में थोड़ा डिफरेंस होता है प्लीज। ये के और के से एक ही बात है, लेकिन के पी में थोड़ा डिफरेंस होता है। डिफरेंस हम किसी दूसरे टॉक में या वीडियो में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर इतना ही। एंड दिस बिकम्स द law of equilibrium, and K is known as the equilibrium constant, which is very important in chemistry. Equilibrium constant K. Okay, please. Thanks. Namaskar.